रूप से कहना चाहते हैं। हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है कि मूर्ति पूजा करनी है कि नहीं करनी, हवन करना है कि नहीं करना है, अद्वैत को मानना है कि त्रैत को मानना है। वेद जो कहेगा मैं मानूंगा। आज भी हमारा कोई नहीं कि कोई मुझसे पूछे आप क्या मानते हैं, मैं कहता हूँ भैया मैं कुछ नहीं मानता हूँ, वेद पढ़ो जो मिल जाए मैं वही मानता हूँ। जी, ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। मैं भी अब इसी ओर बढ़ रहा हूँ कि केवल और केवल वेद यही सत्य है। बाकी जितने भी ग्रंथ हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें मिल ही जाती हैं जो समाज वाले लोग पकड़ के बोलते देखो भाई इधर तो ये लिखा है, इधर तो ये लिखा है, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो वैसा है, ऐसा बोल ही देते हैं लोग। वैसे बोलने को तो वेद पे भी कुछ लोग लांछन लगा रहे हैं, लेकिन वो धातु अर्थ करने से ठीक हो जाता है। बाकी अब बुरे लोगों का क्या कहना, उनका तो हर चीज़ पे वो टिप्पणी कर देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, वेद पर आक्षेप किसी का नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। वेद पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा, एक दूसरे के भाष्यों पर आक्षेप कर रहे हैं। आर्य समाज ने जब उबड़ महीधर शरण के भाष्य पर प्रश्न उठाया तो उनके समर्थकों ने दयानंद भाष्य पर प्रश्न उठा दिया। इन्होंने कहा कि उबट महीधर के वेद भाष्य में अश्लीलता है, उन्होंने कहा दयानंद के वेद भाष्य में अश्लीलता है। तो ये केवल आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि वेद ठीक नहीं है। ये दोनों ही पक्ष वेद को मानते हैं, वेद का पूरा सम्मान करते हैं। केवल ये कह रहे हैं कि तुम्हारा वाला अर्थ ठीक नहीं है, मेरा वाला भाष्य अच्छा है। वो कह रहे नहीं तुम्हारा वाला ठीक नहीं है, मेरा वाला ठीक है। बस केवल भाष्य को लेकर वो लोग बात कर रहे हैं, वेद को तो दोनों मान रहे हैं, वहां कोई समस्या नहीं है। जी स्वामी जी, स्वामी धन्यवाद। जी साथी से नमस्ते आदरणीय श्री हरीश जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी हरीश जी नमस्ते। ईसा पुत्र जी यही बता रहे थे कि आपने संभवतः वो कहा है कि किसी ने जो दयानंद भाष्य पर अश्लीलता का आरोप लगाया है उस पर बात करनी है। तो मैंने उनसे यही कहा कि जिन जिन मंत्रों पर ये आक्षेप लगाए हैं पहले तो उन मंत्रों की संख्या ही लिख दो, ग्रुप में भी और पर्सनली हमको भी। तो चर्चा आज हो या कल हो करनी तो है। अब इतनी बड़ी बात किसी ने उठाई है तो उसे हम नकार तो नहीं सकते, उसकी उपेक्षा तो नहीं कर सकते। तो उस पर हम विचार करेंगे, हम लोगों की चर्चा होगी, उसका वीडियो भी भेजा जाए जैसे वो लोग अपना भेज रहे हैं। तो जो भी होगा, जो सत्य होगा हम स्वीकार करेंगे और अपनी बात स्पष्ट कर देंगे। भाई यदि है तो हम विनम्रता से स्वीकार कर लेंगे, नहीं है तो फिर हम बता देंगे कि भाई इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा, आपको कहां दिख गया। हाँ, वो मंत्र में महर्षि दयानंद जी के भाष्य में तो अश्लीलता नहीं दिख रही है, लेकिन हो सकता है कोई लोग किसी और के भाष्य में, शायद सातवलिका राजी जी के भाष्य में या फिर किसी अन्य के भाष्य में शायद अश्लीलता देख के बोल रहे होंगे। क्योंकि मैंने तो अभी दिखाया ना, उसमें महर्षि दयानंद जी के भाष्य में तो कोई अश्लीलता नहीं दिख रही। जी नहीं, मुझे लगता है ये वही शिवांश हैं जिनका अभी शास्त्रार्थ हुआ था अग्निव्रत जी से। तो संभवतः उन्होंने ही कोई वीडियो इस तरह का दिया है। तो वो वीडियो कहीं पड़ा होगा, मांग लो मिल जाएगा, अपने पास न हो तो। और उसको देखो, उन्होंने जिन जिन मंत्रों का उल्लेख किया है वो तो सीधे आर्य समाज पर दयानंद जी पर ही बात कर रहे हैं, ऐसा जानकारी में आ रहा है। तो देख लो, जो भी सच्चाई हो उसे देखा जाए, उसमें क्या समस्या है, देखें। जी स्वामी जी, ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो बोला है ना कि वेद में यहाँ ऐसा किया है वैसा किया है, इस पे तो बात करना बहुत ज़रूरी है और ये गंभीर बात है, बहुत ज़रूरी है। जी तो ऐसा करते हैं, अभी अपना मंत्र तो कर ही लेते हैं और उसके पश्चात इस विषय को भी आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर जैसा भी होगा देखा जाएगा। अभी मंत्र कर लिया जाए।
ओम हम ब्रह्म। ओम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र संख्या 46 आज हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ये मंत्र भी बहुचर्चित है। इनका वेद से बहुत परिचय भी नहीं है, उनको भी ये मंत्र कहीं ना कहीं पढ़ने देखने को मिल गया है। इसको इस रूप में लोग प्रस्तुत करते हैं जो वेद को बहुत नहीं भी आगे रखना चाहते हैं। वो लोग इस मंत्र को इस भाव से प्रस्तुत करते हैं कि हमारे यहाँ यूं कहें वैदिक संस्कृति में, वैदिक धर्म में महिलाओं का, वधुओं का कितना अधिक सम्मान था, उस भाव से इसको प्रस्तुत करते हैं। तो देखते हैं। ओम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 46 ये विवाह सूक्त या गृहस्थ सूक्त है। आइए इस मंत्र को देखते हैं। ओम सम्राज्ञी स्वसुरे भव, सम्राज्ञी स्वस्त्रवाम भव, ननांदरि सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधिदेव्रसु। यानी ससुरे, ससुर पर। अब चूंकि विवाह का प्रकरण ही है तो शाब्दिक अर्थ होते हुए भी इसे संबंधों के वाचक जो शब्द हैं उन्हें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये तब देखिए उदाहरण के लिए दे दें कि ससुरे का ससुर पर ये तो लिखा ही है, और इसमें आप देखिए प्रगतिशील शब्द कर्ता, बढ़ने वाले, बढ़ाने वाले, पर ऐसा अर्थ भी लिखा है जो ससुर का शाब्दिक अर्थ होगा। लेकिन यहाँ पर ससुर का एक लोक प्रचलित पारिवारिक संबंध का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि प्रकरण ही वही है। जब विवाह का प्रकरण है, गृहस्थ का प्रकरण है, तो इसे ग्रहण कर लेना उचित है। मेरे विचार से वही प्रमुख होगा। और शेष जो व्याकरण सम्मत धातुज अर्थ है वो तो रहेगा ही रहेगा प्रधान, उसको तो नकार नहीं सकते। लेकिन उसका एक व्यवहारिक लौकिक अर्थ भी हम ग्रहण करेंगे। यहाँ तो कहेंगे सम्राज्ञी स्वसुरे भव, स्वसुर पर सम्राज्ञी हो। सम्राज्ञी का अर्थ होता है महारानी, बोलचाल में कहें तो सम्राट होता है महाराजा, और उसकी पत्नी साम्राज्ञी कहलाएगी। राज्ञी में ये ध्यान देना है कि इसमें जा और या है, राजा से रानी। ये रानी जो शब्द बना है, ना जो आया है, इसे या का हो गया है ना। सम्राज्ञी अर्थात महारानी, बोलचाल में व्यवहारिक दृष्टि आप यही कह लें। सम्राज्ञी अर्थात महारानी ससुरे भव, अर्थात ससुर पर महारानी हो। ठीक। सम्राज्ञी का शाब्दिक अर्थ ये लिखा है सम्यक प्रकाशवती या महारानी। महाराजी राज धातु का अर्थ ही प्रकाश करना है, तो सम्राट का भी अर्थ है सम्यक प्रकाशवान, और सम्राज्ञी का भी अर्थ वही हुआ सम्यक प्रकाशवती। तो ससुर पर महारानी हो, भव अर्थात हो धातु से भव होना। कह रहे हैं कि ससुर पर साम्राज्ञी हो। स्वस्त्रवाम, श्वासु अर्थात सास पर, श्वास का भ्रंश थोड़ा सास है जो इस समय बोला जाता है, सास पर भी सम्राज्ञी भव, सम्यक प्रकाशवती अर्थात महारानी हो। ससुर पर महारानी हो, ठीक है ना, सास पर महारानी हो। ननांदरी अर्थात ननद पर, ये सब सप्तमी एक वचन में आ रहे हैं। ससुरे, ससुरवाम, ननांदरी, ये इसे कह रहे हैं उस पर के अर्थ में आ रहे हैं। तो ससुर पर साम्राज्ञी हो, महारानी हो, सास पर महारानी हो। ननांदरी अर्थात ननद पर भी, तथा देवरसु, देवरों में, देवरों पर भी अधिसम्राज्ञी भव, अधिकार पूर्वक महारानी हो। भावार्थ में कहा गया है
ससुर पर साम्राज्य अर्थात महारानी हो, श्वास अर्थात सास पर साम्राज्य अर्थात महारानी हो, ननद पर तथा देवरों में भी अधिकार पूर्वक साम्राज्य अर्थात महारानी हो। नववधु घर में प्रवेश कर रही है, उसका स्वागत किया जा रहा है। प्रकरण संदर्भ से इसका अर्थ करेंगे तो इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए मेरे विचार से कि विवाह के पश्चात नववधु जब ससुराल में प्रवेश कर रही है तो इसे आप परिवार के बड़ों का आशीर्वाद समझें, स्वागत शुभकामना समझें। कह रहे हैं आओ भाई वधु, अब तुम इस परिवार में आ गई हो, तो ससुर पर भी तुम महारानी हो, ससुर पर भी तुम्हारी चलेगी, ससुर भी तुम्हारी सुनेगा। सास पर भी तुम ही महारानी हो, सास भी तुम्हारी सुनेगी। ननद पर भी तुम ही महारानी हो, ननद भी तुम्हारी सुनेगी। देवर पर भी, देवरों पर देवरस ये बहुवचन में है, देवरों पर भी पूरे अधिकार पूर्वक तुम महारानी हो, देवर भी तुम्हारे सुनेंगे। ठीक है, तो इसको इसी रूप में लें। विशेष में कहा गया है इस मंत्र में विवाह के पश्चात वधु को शुभकामना आशीर्वाद दिया जा रहा है कि तुम ससुर पर, सास पर, ननद पर, देवरों पर साम्राज्य अर्थात महारानी हो, अर्थात पति के परिवार में उचित सम्मान प्राप्त हो। अब कोई खींचकर इसका ऐसा अनर्थ करना चाहे कि वधु आई, अब तो वहां की महारानी हो गई, अब सबको उनका आदेश मानना पड़ेगा, तो मुझे लगता है प्रकरण और गरिमा के अनुकूल ये भाव नहीं होगा। भाव यही, आज भी देखिए वधु आती है, कुछ समय बाद परिवार में क्या स्थिति होगी, किस परिवार में कैसा होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन उस समय सब इसी भाव से उसका स्वागत करते हैं कि हाँ भाई, अब सास ससुर ने कहा भाई बहू आ गई, अब घर की चाबी तुम पकड़ो भाई, अब घर तुम संभालो, घर तुम्हारा है। सास है, अब तक भाई हमने देखा, अब भाई बहू आ गई। तो सामान्यतः आज भी परिवारों में जो परंपरागत हमारे ठीक ठाक परिवार हैं तो यही होता है, एक प्रतीक रूप में सही सास उड़ा करके उसको चाबी पकड़ा देती है, अब ये घर तुम्हारा है, अब तुम जैसे चाहो चलाओ, तुम संभालो। अब आज से शासन व्यवस्था तुम्हारे हाथ में आ गई। नंद को लगता भाई भाभी आ गई, भाभी आ गई, हाँ भाई भाभी ये करो करो सब उसके साथ। देवरों का भी एक अपना अलग आनंद है कि भाई भाभी के साथ जो एक आनंद, हंसी ठिठोली खेल, तो इसको उसी रूप में लें कि उसको एक शुभकामना, स्वागत, क्या आओ भाई आओ, तुम्हारा स्वागत है, उसमें इस परिवार में पूरा सम्मान, पूरी सुविधा व्यवस्था मिलेगी। तो उस रूप में इस मंत्र को ग्रहण करें तो मेरे विचार से उत्तम होगा। तो मंत्र की व्याख्या को हम यहाँ विराम दे सकते हैं, आगे आप लोग अपना प्रश्न आदि रख सकते हैं। गुरुदेव, वो बहू जो आई है वो सबकी संरक्षक बन के भी तो आई है, ऐसा भी भाव लिया जा सकता है कि वो सबकी देखभाल करेगी, ससुर सास ननद देवर सबका देखभाल करेगी। ऐसा पिछले मंत्र में आया था कि 10 पुत्रों और 1 पति, सबकी देखभाल करेगी वो। इसी तरह से इसमें भी तो हो सकता है भाव, इसका लिया जा सकता है। धन्यवाद गुरुदेव जी, बिल्कुल ठीक बात है, आपने ठीक कहा, यही हम भी कह रहे हैं ना। ने कहा तो वधू आ गई और सास ने चाबी उसको सौंप दी कि बेटा ये घर तुम्हारा है, तुमको चलाना है, अब तक हमने घर संभाला, अब हमको अवकाश दो, अब तुम संभालो। तो भाव वही है, सब थोड़ा इधर उधर जो भी हो। तो ठीक है, तो मंत्र की व्याख्या यहाँ पर विराम दें। सत्यम विशाल, 2 लोग तो जुड़े हैं, कुछ विषय है मुझे लगता है, तो रख सकते हैं, बताएं। पहले तो मैं थोड़ी देर के लिए कोई दूसरी गोष्ठी में जुड़ गया था, वो किसी ने लास्ट मैसेज भेजा था, मैं उसमें जुड़ गया। थोड़ी देर वहां भजन चल रहे, मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है, यहाँ स्वामी जी दिख नहीं रहे, तो मुझे लगा स्वामी जी आ रहे होंगे, तब तक भजन गा रहे होंगे। फिर बाद में पता चला ये तो कोई और ही है। तो सवाल यहाँ ये नहीं होता कि मतलब और लोग भी हैं, मतलब आगे के लिए ध्यान रखो कि यहाँ का ये तो वातावरण है ही नहीं, यहाँ मंत्र ही होंगे, भजन नहीं गाए जाएंगे, अधिक से अधिक होगा तो वेद मंत्र का पाठ भले ही कोई कर ले, वेद से अलग हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये गंभीरता से सभी लोग ध्यान रखें। हाँ, आगे बोलो। शंका ये थी कि दयानंद जी ने वो अपना मत रखा था कि मोक्ष से पुनरावृत्ति होती है, मतलब वो लौट कर आ जाता है जीव।
तो इसके संदर्भ में उन्होंने प्रमाण कौन सा दिया ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनका यही मत है। तो मैं यही सोच रहा था कि वेद में इसका कुछ दे रखा है क्या? भाई जी, वेद में इस तरह की कोई बात हो ही नहीं सकती। ठीक, जो बात प्रत्यक्ष नहीं है, जिस बात के सत्य या असत्य होने के विषय में आप केवल इस पर निर्भर हैं कि किस पुस्तक में किस आपके मान्य महापुरुष ने क्या लिख दिया है, और उस पर विश्वास करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, वेद में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक, हमने निवेदन किया है कि बहुधा लोग प्रश्न करते हैं कि वेद में है क्या। ठीक है ना, एक तो हम यही कहते हैं भैया वेद पढ़ो और जानो क्या है, दूसरे से क्यों पूछते हो। लेकिन कुछ बातें तो हमें समझ ही लेनी चाहिए कि उसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक? हमने कहा है कि वेद में जो कुछ भी है वो सार्वकालिक सार्वभौमिक प्राकृतिक नियमों का वर्णन है। उदाहरण के लिए इसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम हो, गति के नियम हो, जल के प्रवाह का नियम हो, वायु गैस के विसरण के नियम व्यवस्थाएं हों। प्रकृति का संचालन जिस नियम व्यवस्था से हो रहा है, वेद में केवल और केवल वही है। हाँ, वो टेक्नोलॉजी की पुस्तक नहीं है कि उसमें कहना मोबाइल कैसे बनाया जाए जरा उसमें खोजो, नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको एक अच्छे व्यक्ति ने इस प्रकार से कहने का प्रयास किया है और मुझे वो बात ठीक लगी, इसलिए मैं आपके समझ रखता हूं। उसे आप मेरे विचार भी मान सकते हैं, कहीं भी मैंने पढ़ा और मुझे अच्छा लगा कि वेद प्योर साइंस है, ये अप्लाइड साइंस नहीं। ठीक, उसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम मिलेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के नियम का कहां कैसे उपयोग करना है, क्या यंत्र उपकरण बनाना है, वो वेद में नहीं मिलेगा, वो आपको स्वयं करना है। वनस्पतियों से, प्रकृति से आप रोगों का उपचार कर सकते हैं, ये संकेत तो आपको मिलेंगे, लेकिन अब किस रोग में किसको कैसे क्या करना है, तो भाई उसके लिए उपवेद आयुर्वेद का विकास किया गया। वेद में सूत्र संकेत व्यवस्थाएं आपको मिले। अब रह गई बात ये जो आपने कहा मोक्ष, ये मोक्ष होता क्या है, वेद को तो यही नहीं पता। जब मोक्ष ही नहीं होगा तो वापस आने और ना आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है ये जान लें। मुच धातु मोचन करना, मुक्त करना से मोक्ष शब्द बनता है, इसी से मुक्त शब्द भी बनता है, मुक्त या मुक्ति भी कहते हैं। ठीक है ना, जिसे आप मोक्ष कहते हैं उसके लिए दूसरा शब्द भी प्रचलित है, मुक्ति। तो मुक्ति और मोक्ष पर्याय हैं, समानार्थी हैं। इसका अर्थ है मुक्त हो जाना। आप अंधविश्वासों से मुक्त हो जाएं, ये सबसे बड़ा मोक्ष है। मैं मानता हूं वैदिक संस्कृत वैदिक धर्म में वेद की दृष्टि में मोक्ष ये है कि आप सभी प्रकार के पूर्वाग्रह अंधविश्वास से मुक्त हो जाएं, इन सब जाल से मुक्त हो जाएं और विवेक पूर्वक प्राकृतिक सत्य को स्वीकार करें, उसमें जिएं। वेद की दृष्टि में यही मोक्ष है और इससे वापस आने का तो कोई कारण नहीं है। ईश्वर न करे किसी को इस एक बार ये मोक्ष प्राप्त हो जाए तो उसे वापस आने की स्थिति आए। बाकी मोक्ष का कौन क्या अर्थ मानता है, किस बात से उसे छुटकारा चाहिए और किसमें वो कैसे वापस आएगा, क्यों आना चाहेगा, वो तो वो जाने। मेरी दृष्टि में जो वेद में थोड़ा बहुत पढ़ के मैं समझ पाया हूं, मेरी दृष्टि में मोक्ष ये है जिससे वापसी का कोई रास्ता या कोई कारण नहीं है। जी ओम नमस्ते भगवान। जब वेद लिखा गया तभी तो सब कुछ उसमें है क्या? तब भी पूर्वाग्रह और अत्याचार या जो भी कुछ सब पाखंड थे क्या? ओम नहीं थे, इसीलिए उसमें कुछ नहीं है। कृपया ये गंभीर विषय है, जहां बताएं जिनको, बोलो सत्यम। जी वो बस यही था कि पहले जो चला आ रहा था कि मोक्ष से पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब मोक्ष में चले गए तो वापस नहीं आते। तो फिर दयानंद जी का मैंने सिद्धांत पढ़ा कि मोक्ष से वापस आते हैं, उसमें सांख्य दर्शन का भी उल्लेख करते हैं और कुछ जगह वेद मंत्र भी देते हैं जो मुझे मिल नहीं रहे आज। कभी मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इन मंत्रों का प्रयोग करा उन्होंने।
तो ये मेरे मन में था कि ये विषय तो बिल्कुल सही बात है, बाद का विषय, इस पे तो बहस हो ही नहीं सकती कि वापस लौटते हैं कि नहीं लौटते, पहले मोक्ष मुक्ति मिले तो सही। तो बस ये इतना ही जानना था कि उन्होंने ऐसा लिखा है तो अलग लिखा है बिल्कुल, जो परंपरा चली आ रही थी उससे, इसलिए मुझे लगा कि पूछ लूं एक बार। देखिए, परंपरा से अलग तो बहुत सी बातें होंगी, लेख छाड़ तीनों चले सायर संग सपूत। ये जो युग पुरुष महापुरुष आते हैं, वो चाहे शंकराचार्य हो, चाणक्य हो, दयानंद हो, कोई भी हो, तो आप इनसे ये अपेक्षा तो न करें कि वो लकीर पीटेंगे। जो परंपरा की अच्छी बातें हैं उसे स्वीकार करेंगे, कोई नहीं नकारेगा, लेकिन इनके आने का मुख्य कह सकते हैं प्रयोजन यही है, इनकी महानता है, इसीलिए तो हम इनकी बात करते हैं। ये तो उन्होंने भी लकीर ही पीटी होती तो कौन उनकी बात करता। बात हम इनकी इसीलिए करते हैं कि अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार समाज को उत्तम प्रेरणा देने के लिए उन्होंने कुछ नया भी किया। अब नया करने में उस समय की परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें करनी पड़ती हैं कि भाई उस समय की परिस्थिति में ये आवश्यक था, और कुछ समय पश्चात परिस्थिति बदल गई तो वो बातें अब ठीक नहीं लगी। तो मेरा निवेदन है कि वो कोई महापुरुष हो, इसको लेकर के किसी की निंदा खंडन मंडन में नहीं पड़ना चाहिए। और समाजी खंडन मंडन में पड़ जाते हैं, थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लगता, वो एक अलग विषय है। तो मैं कहूंगा वो चाहे आर्य समाजी हो या अन्य पक्ष हो, अनावश्यक ऐसी बातों को खोज खोज कर किसी का खंडन मंडन निंदा नहीं करनी चाहिए कि वो कहें साहब तुम्हारे उन्होंने ये कर दिया, बोले साहब इन्होंने ये कर दिया। तो ये सभी हमारे पूज्य महापुरुष हैं और सबने अपने अपने समय में अच्छा मार्गदर्शन दिया है। हो सकता है देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हो जो आज हमको ठीक नहीं लगती हैं, तो उनको मत अपनाइए, मत मानिए, इतना ही पर्याप्त है। और कौन सी बात मानने योग्य है नहीं है, जब ये प्रश्न उठे तो वेद ही परम प्रमाण है, बात समाप्त। वेद में मिलता है तो ठीक है, मानेंगे, नहीं मिलता है तो उसको मानने के लिए हम बाध्य नहीं है। यदि हमको उपयोगी लगेगा तो मान लेंगे, नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। तो इसीलिए एक कसौटी हमारे पास वेद है, वेद में मिल जाएगा तो बिल्कुल मान लेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर आपके विवेक पर है, उचित लगे मानिए, न लगे न मानिए। जी बिल्कुल स्वामी जी, वो तो मैं क्या है सबको पढ़ता रहता हूँ तो कभी मन में शंका उठ जाती है, मेरा कोई खंडन से लेना देना नहीं है। मैं तो 2020 से इस क्षेत्र में हूँ, मैंने आज तक कभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी को गलत नहीं कहा है, और मैं तो मानता हूँ किसी भी विद्वान को गलत नहीं कहना चाहिए, आप शब्द तो नहीं कहना चाहिए, आप उनके मत से चाहे सहमत हो या ना हो। तो मेरा तो हमेशा यही है, बाकी आपने सही कहा। जी, और कोई विषय कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि परमात्मा हमारे माता पिता हैं, और माता पिता की बात आप मानते जाइए। अगर आप परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो परमात्मा आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे, और मृत्यु के पश्चात क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। आप बस परमात्मा की आज्ञाओं का पालन कीजिए। यदि अगर मोक्ष जैसी कोई चीज़ होती है तो वो आपको मिल जाएगी, और नहीं होती है तो नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप परमात्मा की आज्ञा का पालन करेंगे तो मोक्ष यदि होता है तो मोक्ष मिल जाएगा, और परमात्मा की आज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो यहाँ ही आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे ईसा पुत्र जी, आज आपने बहुत बहुत बढ़िया बात कही, हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी बात सुन के। आज अच्छी बातें हम लोग करते ही है, लेकिन आज हमें कुछ जो भी कह लीजिए बहुत अच्छा लगा। तो सीधी सी बात है, जो जीवन आपके समझ प्रत्यक्ष है, ठीक है ना, इस जीवन का आनंद लें, इसको सुखपूर्वक आनंद में व्यतीत करें। मरने के बाद क्या होगा, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मोक्ष मिलेगा तो कितने अरब खरब वर्ष के पश्चात वापसी होगी कि नहीं होगी, इन सब बातों में काहे को माथा पच्ची करना भाई। जो थोड़ा सा जीवन मिला है, इस जीवन का आनंद लो, ये देखो कि ये जीवन हमारा कैसे अच्छा चले। इतना अवश्य है कि अपने सुख के लिए किसी और को कष्ट मत दो। ऐसा कुछ मत देखो कि भाई हमें थोड़ा सा सुख मिले उसके लिए बहुत लोगों को कष्ट हो जाए, ये मत करो। और शेष अपने जीवन को सुखमय आनंदमय प्रसन्नता पूर्वक बिताने का प्रयास करो। मेरा यही कहना है, मरने के बाद क्या होगा, स्वर्ग होगा कि नरक होगा, होता है कि नहीं होता है, मोक्ष होता है, क्या होता है, ये सब बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। ये सारी बातें अवैधिक हैं, वेद का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भैया इन सारे जंजाल से बचना है तो एक ही मार्ग है
कि आप वेद को ही स्वीकार कर लीजिए। धर्म का मूल, धर्म का प्रमाण केवल और केवल वेद है। 4 वेद संहिताएं हैं, इतने पर आप आ जाए, 4 वेद भी पढ़ लो ना भैया, बहुत बड़ी बात है। उसके पश्चात समय मिले तो सब पढ़ो, सबसे बहुत कुछ अच्छा है, जो कुछ वहां होगा वो मिल जाएगा। अच्छी बातें सभी ग्रंथों में मिलेंगी आपको, लेकिन पहले वेद मूल है, प्राचीनतम है, पहले उस वेद को तो पढ़ ले, समझ ले, तो आपका मन मस्तिष्क थोड़ा खुल जाएगा, क्षमता बढ़ जाएगी, फिर कुछ भी पढ़ेंगे तो भ्रमित नहीं होंगे। लेकिन वेद को पहले पढ़ लें। है क्या, वेद तो थोड़ा सा भी किसी ने पढ़ा नहीं, और इस पर बात करने लगते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद में आते हैं कि नहीं। अरे भाई, थोड़ा सा कोई संहिता तो पढ़ी हो भाई। एक वेद मैंने कहा यजुर्वेद तो पढ़ ही लो, छोटा भी है, 1975 मंत्र हैं, 2000 भी नहीं है। तो यदि ये 2000 के लगभग मंत्र यजुर्वेद के भी तो पढ़ लो, फिर बाकी सोचना। वेद के अंतर्गत ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आते हैं कि नहीं आते हैं। किसी ने कहा कि पुराण वेदों का विस्तार है, किसी ने कहा गीता रामचरितमानस वेदों का सार है। अरे इतने जंजाल में क्यों उलझना भाई, वेद आपके पास है, 20,000 से अधिक मंत्र उसमें हैं, इतना ही पढ़ लो इस जीवन में तो बहुत हो जाएगा। इस जीवन के लिए इतना स्वाध्याय पर्याप्त है, इसके अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी भटका हूं, इस आयु में इतना विवेक आ पाया है। यदि बचपन से किसी ने हमको इतना बता समझा दिया होता तो यहाँ वहां इनको सबको पढ़ने में मैं भी नहीं भटकता, मेरा समय बचता, तो आज वेद पर हम और अच्छा कर पाए होते। तो जब जगे, यही कहें जब जागो तब सवेरा, जब हमको ये सद्बुद्धि आई कि भाई वेद पर ही ध्यान देना है, बाकी में नहीं फंसना है, तो कुछ अच्छा हो पाया। अन्यथा हम भी ऐसे ही भटक रहे थे। हम भी बहुत योग शिविर करते कराते थे, योग शिविर भी करते थे और दर्शन भी पढ़े और जाने क्या क्या पढ़ा और पढ़ाया। खूब शास्त्रार्थ महारथी हम भी युवा अवस्था में थे। और लोग, हमारे मित्र भी बिल्कुल हंस प्रयास में जो भी कह लो, कहते थे भैया स्वामी जी के सामने कोई नहीं टिकेगा, स्वामी जी के कोर्ट में कोई बाल नहीं रहती, जो भी आया तड़ से दूसरे के पाले में पहुंचा दी। कहते थे चारों शंकराचार्य सामने बैठ जाएं, अपने स्वामी जी अकेले पर्याप्त हैं। तो एक आपस के हंसी मजाक ही मान लीजिए, तो वो उस आयु में मेरे पास भी था। लेकिन अब आप देख रहे हैं, कोई शास्त्रार्थ नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई हार जीत नहीं। भैया वेद में क्या लिखा है, स्वयं पढ़ो और जानो। हम कहते आए मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। ये बहुत दिन गायब हो गई थी, पुनः कहीं से प्रकट हो गई है, आप जानते हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, वेद में क्या लिखा है, इसको जानने के लिए आप केवल और केवल वेद को पढ़िए। अन्य लोग क्या कहते हैं, अन्य पुस्तकों में क्या लिखा है, ये जानने की आवश्यकता नहीं है। एक भागवताचार्य जी कहीं टकरा गए, कुछ चर्चा हुई वेद की, तो पता नहीं कितने बता दिए, 1 लाख मंत्र हैं कि श्लोक हैं क्या है, ये कहां से पढ़ लियो भाई। तो इसे मैंने कहा आपने वेद देखे हैं? उनको बहुत बुरा लगा। हमने इनसे इतना ही पूछा कि आपने वेद देखे हैं, तो भड़क गए एकदम से, अरे देखे नहीं, पढ़े हैं, क्या है, कैसे हैं। तो थोड़ा सा नहीं, चलो भाई इनको थोड़ा शांत करो, ज्यादा हो गया। तो कुछ देर बाद उन्होंने कबूला कि किसी पुस्तक में उन्होंने पढ़ा था कि वेद में 1 लाख श्लोक या मंत्र कुछ हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब है आपने वेद तो देखे पढ़े नहीं, वेद के विषय में कहीं कुछ पढ़ लिया है। तो भैया ये ऐसे नहीं चलेगा, वेद को पढ़ो, जैसे भागवत कथा सुनाते हो, थोड़ा सा वेद पढ़ लो, उसके बारे में भी लोगों को बताया करो, तो कुछ भला होगा। ओम। जी स्वामी जी, इसमें 2 बात है कि वो 1 लाख वाली बात तो वो उसको बोल के बोलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ को मिलाकर बोलते हैं कि 1 लाख मंत्र है। वो तो कई जगह लिखा, मैंने पढ़ा है, ऐसा दर्शनों में भी आता है। बाकी सुबह, हाँ, जैसे सुबह किसी ने मेरे से मंत्र भेजा, मैंने बोला कि यहाँ मंत्र में देव का अर्थ विद्वान लोग कर रखा है, तो मुझे वेद से ही दिखाओ कि देवता का अर्थ विद्वान लोग होता है, ऐसा वेद से नहीं दिखा सकते। उसके लिए आपको निरुक्त पे जाना पड़ेगा, तो वो मनुष्यकृत है। फिर वही व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, हम तो मनुष्यकृत ग्रंथों को मानेंगे नहीं, हम तो वेद को मानेंगे। इसलिए मनुष्यकृत ग्रंथों की आवश्यकता होती ही है वेद को समझने के लिए, कई बार, ऐसा मेरा मानना है, बाकी कोई कैसा भी माने। और वैदिक दीपक जी मेरे से कुछ पूछ रहे थे, अगर अभी कुछ बोल पाए तो वो चर्चा हो जाएगी। ठीक है, अभी जो तुमने कहा है पहले तो इसका समाधान कर लें, फिर दीपक जी की बात भी सुनते हैं, ठीक है ना। तुमने कहा कि वेद से दिखाओ कि शब्द का क्या अर्थ है। देव का अर्थ विद्वान है या नहीं है वो तो एक अलग विषय है, कि इसका जो भी अर्थ है वो वेद से दिखाओ, ठीक।
तो भाई जी ये तो जान लो, कोई भी पुस्तक संसार की हो, पुस्तक हो या कहीं कोई एक वाक्य ही किसी ने कहा हो, तो किसी भी कथन का अर्थ समझने के लिए उस भाषा व्याकरण की सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए। और भाषा व्याकरण जो समाज में प्रचलित होता है उसको कोई ना कोई व्यक्ति उचित शब्दों में व्यक्त करता है। तो ये तो निश्चित रूप से है कि एक सामान्य व्याकरण की शब्दकोश की आवश्यकता तो आपको पड़ेगी। हाँ, तकनीकी रूप से ये कहा जाए कि व्याकरण की ये वाली पुस्तक पढ़ के आप वेद पढ़ सकते हैं तथा नहीं पढ़ सकते, ये बात मैं नहीं मानता। वेद या किसी भी पुस्तक को पढ़ने के लिए आपको व्याकरण और शब्दकोश की आवश्यकता होगी। वेद पढ़ना है तो आपको वैदिक व्याकरण और वैदिक शब्दकोश की आवश्यकता होगी। स्वाभाविक है उसे किसी न किसी व्यक्ति ने ही लिखा होगा। वैदिक भाषा आज हमारे बोलचाल की भाषा तो नहीं है कि हम अपने आप उसे पढ़ समझ सकें, तो उसके लिए हमको वैदिक व्याकरण और वैदिक भाषा को शब्दकोश को थोड़ा सा कहीं से तो जानना पड़ेगा। तो हमने एक छोटी सी पुस्तक आपको दे दी, सरल संस्कृत व्याकरण, उतनी व्याकरण ही आपके लिए पर्याप्त है वेद पढ़ने के लिए। आवश्यक नहीं है कि आप अष्टाध्यायी महाभाष्य में पीएचडी करें तब वेद पढ़ें, लेकिन संस्कृत भाषा की संरचना की सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए ना। अब रह गई बात शब्दकोश की। अब शब्दकोश के लिए आप निघंटु देखें, निरुक्त देखें या जो भी कहीं जाएं, धातुकोश पढ़ने का धातुकोश उपलब्ध है, कास्कृस का धातुकोश हमको मिल गया, हमने सबको समेट करके एक धात्वाद कोश बना दिया। आपके लिए हमने वैदिक शब्दकोश भी बना दिया। तो आप वैदिक शब्दकोश और धात्वाद कोश और सरल संस्कृत व्याकरण की इतने की सहायता से आप वेद ही नहीं पूरे संस्कृत साहित्य का अर्थ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये तो बिल्कुल वो बात हो गई कि नहीं अब ये तो मनुस्कृत है, हम क्यों पढ़ें। तो किसी भी भाषा में लिखी गई किसी बात को पढ़ने के लिए उस भाषा की व्याकरण शब्दकोश तो अनिवार्य आवश्यकता है, वो तो रहेगी ही रहेगी। हाँ, वही बात है, धातुजर्थ के अनुसार हम देखेंगे कि व्याकरण शब्दकोश के अनुसार, धातुजर्थ के अनुसार देव शब्द का अर्थ क्या है। यदि उन्होंने विद्वान अर्थ किया है तो वो अर्थ है या नहीं है, ये हमको व्याकरण से सिद्ध करना पड़ेगा कि वो सत्य है या नहीं है। यदि व्याकरण के अनुसार देव शब्द का अर्थ विद्वान होता है तो हम मान लेंगे होता है, नहीं होता है तो हम कह देंगे नहीं होता है। तो इसको इतना तो हमें मान के चलना पड़ेगा, इसीलिए उसे वेदांग कहा है। ध्यान दीजिएगा, वेद है और वेद के पश्चात वेदांग है। वेदांग का क्या अर्थ हुआ, वो वेद का अंग है। व्याकरण के बिना वेद नहीं पढ़ सकते। व्याकरण में क्या है, शिक्षा अर्थात वर्णमाला, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष भी है। यद्यप कल्प और ज्योतिष को मेरे विचार से वेद में रखा जा सकता था, लेकिन ठीक है मनुष्यों ने उसको वेदांग में रख दिया है, कोई बात नहीं। इसलिए भी रख दिया है संभवतः कि उसकी कुछ विशेष उपयोगिता लगी होगी, अन्यथा लक्षण के दृष्टि से मुझे लगता है वो वेद में माना जाना चाहिए। अब कोई इसी पर आ जाए नहीं क्यों साहब सब लोग कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा मुझे लगता है चाहिए। आपकी जो इच्छा हो महत्वपूर्ण है, ये मैं स्वीकार कर रहा हूं। तो ये वो बातें हैं जिससे आप वेद को समझ सकते हैं। अब आपको वर्णमाला ही नहीं आती तो आप कैसे वेद पढ़ेंगे भाई, फिर क्या समझेंगे। व्याकरण नहीं आती तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कौन सी विभक्ति आदि क्या है। तो उतना तो आपको जानना पड़ेगा। शेष ये नहीं है कि ब्राह्मण ग्रंथों में जो कहा गया है उसके अनुसार वेद का अर्थ करें, पुराणों के अनुसार वेद का अर्थ करें, दर्शन ग्रंथों के अनुसार वेद का अर्थ करें, ऐसा कुछ नहीं है। बस भाषा व्याकरण शब्दकोश आपको लेना पड़ेगा, शेष अपने विवेक से अर्थ करें। जी स्वामी जी, लेकिन समस्या ये है कि सामने वाला व्यक्ति जब हम कोई प्रमाण देना चाहे तो वो कहता है कि नहीं सिर्फ वेद ही परम प्रमाण है। तो उस समय सिर्फ केवल उस सीमित समय के लिए उसके लिए अन्य सारे ग्रंथ अप्रमाण हो जाते हैं। तो वेदों के जो अंग हैं उसमें कल्प आता है, उसमें आश्वलायन, आपस्तंभ, बोधायन, कात्यायन, ये ऋषियों के तो मनुष्य, ये मनुष्य कृति तो है सब। मनुष्य संज्ञा में तो ऋषि मुनि ये सारे आ जाते हैं। ऋषि भी तो मनुष्य होते हैं। तो मनुष्य जहां शब्द आ गया वहां से ऋषि का भी अपन को लेना पड़ेगा। ये जो सामान्य जन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनका भी लेना पड़ेगा। तो वहां पर अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई ऋषि का मतलब आप वो तो मनुष्य से भिन्न होते हैं। तो ऋषि कृत तो आपको सहायक लेने ही पड़ेंगे, चाहे वो निरुक्त हो चाहे वो व्याकरण हो। आपको सहायता तो चाहिए वेद का, मैं मना नहीं कर रहा, उसके बिना तो कैसे होगा। तो
मनुष्य कृत से आप भाग नहीं सकते कभी, उनको सहायक मानना ही पड़ेगा, ऐसा था मेरा मत। तो देव शब्द का भी अर्थ फिर निरुक्त इनमें देखना पड़ेगा, उनमें तो भरे पड़े हैं निरुक्त में तो कि देवता शब्द का अर्थ क्या होता है, उसमें से कौन सा उठा के रखेंगे वो तो फिर व्याकरण से ही देखेंगे जी। बस इसको थोड़ा सा कह के इस प्रकरण को मैं विराम दूंगा। वही बात है कि हम अपनी बात रख रहे हैं, आपको अच्छा लगे माने, न लगे न माने, वो आपकी इच्छा है। तो ऐसा मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं थी, किसी भी भाषा को समझने के लिए व्याकरण शब्दकोश की आवश्यकता है, लेकिन फिर वही मैंने कहा कोई विशेष व्याकरण, कोई विशेष शब्दकोश आवश्यक नहीं है, वो आप कहीं से ले लें। जैसे अब संस्कृत के शब्द समानता धातु जैसे श्लोक मानते हैं, कोई कहे ना कहे, शरण ने भी कहा, दयानंद ने भी कहा, ना सबने कहा, जो भी वेद के विद्वान है मानते हैं, तो आपको व्याकरण शब्दकोश तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अन्य ग्रंथों को अब ये कहे कि नहीं उसके अनुसार ही हम करेंगे, थोड़ा सा दोनों में अंतर करना सीखें, तो हो सके तो विचार करिएगा। अभी तत्काल कोई निर्णय नहीं देना है कि आप हमारी बात से सहमत हो या ना हो। अभी आपकी सहमति नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना आपकी आयु में हम भी इतने परिपक्व तो नहीं थे जितना इस आयु में मैं कह पा रहा हूँ, तो अभी आपको समय लगेगा, अध्ययन करें, चिंतन करें। आपकी इतनी आयु में तो हम इतने भी योग्य नहीं थे जितना आप लोग हैं, ये भी हम स्वीकार करते हैं। तो प्रयास करते रहें, एक दिन आपको लक्ष्य मिल जाएगा। मनुष्यकृत ग्रंथ यदि हमने व्याकरण और शब्द को स्वीकार किया, इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सारे ग्रंथों को वेद के समकक्ष मान लें और उससे प्रमाण देने लगे। वेद को पढ़ने के लिए व्याकरण और शब्दकोश आवश्यक है, वो तो ठीक बात है, वो किसी ने कैसे भी लिख दिया। लेकिन वेद का अर्थ करने के लिए या वेद के समझ किसी विषय पर प्रमाण देने के लिए कि भाई त्रैतवाद है कि नहीं है, इसका प्रमाण हम वेद से बाहर खोजने लगे तो नहीं चलेगा। वेद के मंत्र का अर्थ करने के लिए बस शब्दकोश और व्याकरण की सहायता हम लेंगे। शेष किसी मान्यता के विषय में कि ईश्वर साकार है, निराकार है, मोक्ष होता है कि नहीं होता है, मोक्ष से वापसी होगी कि नहीं होगी, इन सब विषयों पर वेद ही प्रमाण होगा, वो कहीं और से देने की आवश्यकता नहीं है। ये कह सकते हैं मेरे जीवन भर के अध्ययन चिंतन का एक निष्कर्ष है। अभी आप तत्काल मान लें, ये आवश्यक नहीं है। विचार करिएगा, जब आपको उचित लगे तब स्वीकार करिएगा, तब तक कोई बात नहीं, हम लोग अपना चर्चा आगे बढ़ाते रहेंगे। ईसा पुत्र जी अपनी बात रखें, फिर कोई दूसरा विषय लेंगे। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि इस मनुष्यकृत ग्रंथों का प्रमाण नहीं करना चाहिए, इसलिए कही थी क्योंकि सामने वाला ये कह रहा था कि देखिए अमुक जगह पे भी ये आया हुआ है कि इधर ये ब्राह्मण वर्ण और ये क्षत्रिय वर्ण और ये शूद्र वर्ण का उपनयन और ये और वो, और इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था और जातिवाद का समर्थन हो रहा था। तो मैंने ये कहा कि भैया वेदों में तो जातिवाद नहीं है, और मैंने प्रमाणित भी किया कि वेदों में जातिवाद नहीं है। अब मनुस्कृत ग्रंथों से आप सिद्ध कर रहे थे कि भाई यहाँ पे तो जातिवाद है, इसलिए मैंने कहा कि भैया मनुस्कृत ग्रंथों का प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि वेदों में जातिवाद नहीं है, मनुस्कृत ग्रंथों में है, इसलिए वेद का ही प्रमाण होगा। ठीक है। अब मैंने ये एक बात और कही थी कि वेदानुकूल ग्रंथों का प्रमाण होगा। यदि कोई बात जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता है, उसमें कोई चीज़ वेदानुकूल है तो हम ले लेंगे, ठीक है, लेकिन वेद विरुद्ध है तो हम नहीं लेंगे। वेद विरुद्ध जैसे कि आपस्तम धर्म सूत्र है ना, ये इसमें कुछ स्थानों पे आपको मांसाहार का वर्णन मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही बहुत सारे धर्म सूत्रों में मांसाहार का वर्णन मिल जाएगा, जो कि अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 2 से विरुद्ध है। तो मांसाहार तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वेद विरुद्ध है, तो उस भाग को हमको त्यागना ही पड़ेगा। इसीलिए जो चीज़ें वेद विरुद्ध हैं उनको त्यागेंगे, और जो अनुकूल है और जो अनुकूल है उसको हम ले सकते हैं। लेकिन फिर भी वेद पर्याप्त हैं, वेद को हम समझने के लिए व्याकरण ले सकते हैं, जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि व्याकरण और शब्दकोश वगैरह हम ले सकते हैं ऋषि मुनियों से, और लेकिन धर्म के क्षेत्र में तो वेद ही प्रमाण होगा। जैसे कि मांसाहार करना है कि नहीं, ये हम वेद से देखेंगे। वेद में निषेध है कि मांसाहार नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। अब कोई मनुष्यकृत ग्रंथों से उदाहरण दे कि आश्वलायन धर्म सूत्र में तो यहाँ तो कहा है कि पक्षी का मांस खाओ, है ना, चरक संहिता में लिखा है कि गाय का मांस खाओ, तो ये तो प्रमाण नहीं होगा ना। अब कोई कहेगा कि नहीं भैया चरक ऋषि ने कहा है कि गाय का मांस खाओ तो हम गाय का मांस खाएंगे, तो फिर क्या करोगे फिर? इसीलिए वेद का ही प्रमाण होगा। धन्यवाद।
हाँ, मुझे लगता है प्रकरण पर्याप्त है, समाप्त है। वही मैंने कहा ना कि जब धर्म का निर्णय करना हो तो वेद को प्रमाण माने। हाँ, व्याकरण शब्दकोश तो लेना पड़ेगा वेद को समझने के लिए, लेकिन व्याकरण शब्दकोश को इस रूप में न लें कि चूंकि मनुस्कृत ग्रंथ लेने पड़ रहे हैं या वेद के अलावा अन्य ग्रंथ मानने पड़ रहे हैं तो हम उनकी अन्य बातें मान लें। वेद को पढ़ने के लिए जो सहायक है, इसलिए हम व्याकरण शब्दकोश मान रहे हैं, शेष नहीं। हाँ, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जो कल्प कहा गया है वेदांगों में, कल्प और ज्योतिष, मैंने कहा ये दो प्रकरण ऐसे हैं जो मेरे विचार से वेद में होने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, उनको वेदांग में माना गया है। तो जो कल्प सूत्र हैं वो गणितीय सूत्र हैं, वो भारत के प्राचीन गणित के बोधक है। बौधायन कल्प सूत्र है, उसी में बौधायन प्रमेय आई है, जिसको पाइथागोरस प्रमेय के रूप में पढ़ा जाता। तो जो ये कल्प सूत्र हैं उसमें आपको ज्यामिति आदि के गणितीय सूत्र बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, इसलिए उनको वेदांग माना गया कि वेद में कहीं गणित आदि की चर्चा होगी तो उसको समझने में वो ग्रंथ सहायक हो सकते हैं। ज्योतिष को इसलिए वेदांग कहा गया है कि वेद में जब कहीं ज्योतिषी चर्चा होगी, मास ऋतुओं की, इस प्रकार की कुछ बातें आएंगी, नक्षत्रों की बातें आएंगी, तो आपको ये ज्योतिष की कुछ सामान्य जानकारी है तो उसको समझ पाएंगे। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि मान लीजिए ज्योतिष को वेदांग कहा गया है तो ज्योतिष के नाम पर जो भी समाज में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है वो सब वेद का अंग हो जाएगा, उसको हम मान लेंगे वेद में हो या ना हो। ये सब वेदांग हैं, अर्थात वेद को समझने में सहायक हैं, लेकिन सिद्धांत रूप में उसमें क्या कहा गया है वो धर्म का अंग नहीं है। इतना अंतर हमें समझना पड़ेगा। बस केवल भाषा व्याकरण शब्दकोश हमें लेना पड़ेगा अनिवार्य रूप से, और उसमें भी यदि कहीं कोई जैसे जो भी आपकी व्याकरण उपलब्ध है वो लौकिक संस्कृत की व्याकरण है, लौकिक संस्कृत की व्याकरण पूरी तरह वेद में लगेगी नहीं, तो वेद को पढ़ने के लिए तो आपको वैदिक संस्कृत को अलग से समझना पड़ेगा। ये केवल पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़ करके आपको वेद नहीं समझ में आएगा, ये भी बता दें हम आपको, इस भ्रम में न रहें, क्योंकि ये सारी व्याकरण लौकिक संस्कृत के लिए है, वैदिक संस्कृत उससे परे है। इसलिए मैंने कहता हूं कि संस्कृत भाषा की सामान्य जानकारी, संस्कृत व्याकरण की सामान्य समझ होनी चाहिए, लेकिन एक प्रत्येक शब्द में हर जगह आप सूत्र लगाते रहेंगे तो वेद समझ में ना आएगा। वैदिक भाषा को आपको अपनाना पड़ेगा, जब वो भाषा आपकी अपनी हो जाएगी तब वेद समझ में आएगा। तो बस यूं कहें कि व्याकरण वेद को समझने के लिए आवश्यक है, अलग विषय है, और उसको मनुस्कृत ग्रंथ कह के सारे मनुस्कृत ग्रंथों को वेदों के समान नहीं दिया जा सकता, ये हम लोग मानकर चलेंगे। बाकी कोई असहमत है तो आपको अधिकार है, आप कैसे जिए, कौन क्या खाता है क्या पहनता है ये उसका निजी जीवन है, जिस पर हम लोगों को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। ओम बोलो जी। ओम नमस्ते। आप तो 1 मिनट टाइम दीजिए। हम ये बोलना चाहते हैं भगवान कि किसी भी भाषा को समझने के लिए उसका कोई न कोई व्याकरण और शब्दकोश होना चाहिए, होता भी है। क्योंकि मैं एक बार एक जगह प्रवचन में गया था तो पौराणिक के प्रवचन थे, क्या बोल रहे थे लास्ट में, इंग्लिश में बोलते हैं वेलकम, वेलकम मतलब होता है स्वागत, तो क्या बोले वेल माने कुआं, कम माने आओ, कुआं में आओ। अब अगर दोनों का अलग कर देंगे कि वेल माने कुआं, कम माने आओ, वेलकम माने स्वागत, तीन चीज हो गया। तो किसी चीज को समझने के लिए कोई न कोई भाषा व्याकरण और शब्दार्थ होता भगवान। ओम नमस्ते। चलिए बोलिए सत्यम जी क्या कह रहे हैं। सत्यम लिप्त हो गए, हो सकता है कोई तकनीकी आ तो गए। हाँ सत्यम भाई बोलो। से चल गया था। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे मनुष्यकृत ग्रंथों को मिलाओ, मैं ऐसा कह रहा हूं कि जिस वेद मंत्र में यह लिखा है कि मनुष्यकृत ग्रंथों से दूर हटो, उसका वैसा अर्थ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अन्य जितने विद्वान हैं उन्होंने ऐसा अर्थ नहीं करा कि मनुष्यकृत ग्रंथों से दूर हटो, उन्होंने कुछ और किया है उसमें कर्म जोड़कर। अगर ये वेद मंत्र, इसलिए मेरे को ये संशय होता है कि अगर वेद मंत्र में ये है कि मनुष्यकृत ग्रंथों से दूर हटो और वेद वाणी को ही अपनाओ, तो वेद वाणी को अपनाने के लिए हमें मनुष्य कृत ग्रंथों पे वापस जाना पड़ता है, यानी व्याकरण पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पर विरोधाभास आ जाता है। अब आप उसको कुछ भी माने वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे वो मंत्र भी संशयवान लगता है, फिर उसका भाष्य कि ये विरोधी बातें हो गई। मैं सारे सबको तो नहीं जोड़ रहा कि सारे ग्रंथ मानो, लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो सहायक है वेदों के, उनको तो प्रमाण मानना ही चाहिए। चाहे ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है तो वो प्रमाण माना ही जाएगा, क्योंकि उसमें ही तो विस्तार से फिर आगे सारी बातें कही है। जैसे उपनयन का वेद में एक चिन्ह
प्रतीक मानते हैं कई विद्वान, उसी को ऐतरेय ब्राह्मण में फिर विधि के साथ बताते हैं पूरा कि ऐसे उपनयन होगा, तो उसका नकार नहीं सकते। अगर नकारना होता तो जिन परंपरा से हमको वेद मिले हैं वो वही परंपरा क्यों अपनाते हुए आ रहे हैं, उसका भी तो कोई कारण होगा कि ऐतरेय ब्राह्मण को वो इतना प्राथमिकता क्यों दे रहे होंगे। उनके जो जिनसे वेद प्राप्त हुए होंगे उन्होंने कहा होगा कि इसको भी संभाल के रखो, तो ऐसे परंपरा से वो कहते आ रहे हैं कि इसको संभाल के रखो, तो कुछ तो दिमाग में था उनके। नहीं तो अगर ये बात नहीं माने तो फिर उन्होंने वेद में क्या करा होगा, ये वही वाणी है, इसमें बहुत सारे संशय जुड़ जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि वो जो जिसमें लिखा है जिस वेद मंत्र में कि ये मनुष्यकृत ग्रंथों से दूर हट जाओ, तो वो सही नहीं है। फिर भैया ये किसने कहा कि वेद में लिखा है मनुष्यकृत ग्रंथों से दूर हट जाओ? ये वेद में हो ही नहीं सकता महोदय, ये बात वेद में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वेद पहला ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है। उस समय कोई मनुष्यकृत ग्रंथ है ही नहीं, तो वो कैसे कह सकता है मनुष्यकृत ग्रंथ से दूर हट जाओ? वेद हमारा मूल है, आदि है, तो वेद ये हम लोग समझ रहे हैं कि जो मूल होता है उसी का महत्व अधिक होता है। बाद में उसकी व्याख्या करने में लोग अपनी ओर से बहुत सी बातें कह देते हैं, तो उसको हम उसके समान महत्व नहीं दे सकते, प्रमाण नहीं मान सकते, ये तो ठीक है। लेकिन वेद में ये बात कैसे कही जा सकती है कि अन्य ग्रंथों को मत मानो? ये असंभव है। जैसे जो लोग कहते हैं कि भाई वेद में मूर्ति पूजा का खंडन विरोध मिल जाएगा, असंभव है। जब आप कहते हैं वेद सृष्टि के आदि में आया, प्राचीनतम ग्रंथ है, और वेद के समय मूर्ति पूजा थी नहीं, तो यदि वेद के समय मूर्ति पूजा थी ही नहीं तो उसका खंडन भी नहीं हो सकता, उसका निषेध भी नहीं हो सकता। भाई निषेध उसी का किया जाएगा जो हो। आज मूर्ति पूजा है तो कुछ लोग उसका खंडन भी कर रहे हैं। तो जब मूर्ति थी ही नहीं, मूर्ति पूजा थी ही नहीं, तो वेद में मूर्ति का खंडन भी हो ही नहीं सकता। इसी तरह से सारी बातें समझ लीजिए, वेद में व्यर्थ के ये खंडन नहीं मिलेंगे आपको किसी बात के, क्योंकि वेद जिस काल की है उसे आप ईश्वरी ग्रंथ माने या उसे भी आप किसी ऋषि की रचना मान ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतने पर तो सब सहमत हैं कि मानव सभ्यता का प्राचीनतम ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है, वो ईश्वरी ग्रंथ हो या ना हो, मनुष्यकृत ग्रंथ है, वेद भी हमने मान लिया। हम इस पर विवाद में भी नहीं पड़ रहे हैं कि नहीं वेद तो ईश्वरकृत है ही। नहीं भैया, वेद भी मनुष्यकृत ग्रंथ है, आप मानते हो, मैंने स्वीकार किया। एक ब्रह्मा जी हमारे आदि पुरुष पितामह थे, उन्होंने वेद लिख करके हमको दे दिया, ठीक है भाई, वेद के लेखक ब्रह्मा जी हैं, वो मनुष्यकृत ग्रंथ है, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आदि काल में, आदि युग में वेद लिखा गया, तो उस समय जब समाज में ये प्रचलन थे ही नहीं, तो ना उसका वहां समर्थन हो सकता है और ना ही खंडन हो सकता है। तो वेद में जो है वो सर्वकालिक सत्य है, उसे अपना लीजिए और अन्य बातें अपने विवेक पर रखिए, उसको थोपिए नहीं अपने ऊपर, न किसी और के ऊपर। मैंने क्या कहा, जैसे यज्ञोपवीत या शिखा की बात आई थी, संभवतः कल भी थोड़ी सी बात हुई। मैंने कहा भाई अब आप वेद पर दिखाने का प्रयास करें तो वेद में नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि यदि सभी सनातनी यज्ञोपवीत धारण करें तो बहुत अच्छी बात है, पूरे सनातन का प्रतीक बन जाए कि हाँ भाई हम यज्ञोपवीत धारण किए हैं तो हम सनातनी हैं, वो हमारा प्रतीक है। कहीं भी गए, हाँ भाई तुम सनातनी हो, यज्ञोपवीत होना चाहिए, हाँ भैया है मेरे पास, मैं सनातनी हूँ। एक वाह प्रतीक छोटा सा, अब वो पढ़ करके वो गायत्री मंत्र सुनाएगा, कौन सा मंत्र सुनाएगा, नहीं मैं वैदिक हूँ, वो तो बहुत से मुसलमानों को भी गायत्री मंत्र रटा है, किसी भाव से रटा है, कुछ लोगों ने अच्छे भाव से भी पढ़ा है, कुछ लोगों ने किसी और भाव से पढ़ा होगा, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ठीक है भाई, जैसे सभी का एक अपना प्रतीक है, तो सनातन धर्म का प्रतीक यदि यज्ञोपवीत है तो हम धारण कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि वेद में वो मिले, वेद में नहीं है लेकिन उपयोगी है तो उसे हम अपनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर बात जो अपनाने योग्य है उसको आप वेद में खोजें ही, वेद में नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। फिर वही बात आ जाती है, मनुष्यकृत ग्रंथ जो भी कह लीजिए, अरे भाई ठीक है वेद में नहीं है, हमको सबसे पहले शंकराचार्य जी ने ही कहा कि ऐसा करो, लेकिन यदि वो उपयोगी है तो उसे अपनाने में क्या हानि है। यदि कोई बात सबसे पहले दयानंद जी ने ही कही, दयानंद से पहले वो बात किसी ने नहीं कही, दयानंद ने ही कोई बात हमको ऐसी बताई कि भाई इसको सब लोगों को अपनाना चाहिए, और यदि वो उपयोगी है तो उसे अपनाने में हमें क्या हानि है। हम ये क्यों ढूंढे कि नहीं साहब वेद में है कि नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथों में है कि नहीं है, पुराण में है कि नहीं है। जो वेद में है वो सबके लिए मान्य है,
और अन्य ग्रंथों में कहीं है, हमारे लिए उपयोगी है, मान लेंगे। किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं है। आज आप कोई बात कहते हैं आज की परिस्थिति के अनुसार कि ये सनातन धर्म, इसको अपना ले तो सबके लिए अच्छा है, और सबको लग रहा है कि आपकी बात ठीक है, तो उसे अपनाने में क्या हानि है भाई। बस हमारा यही कहना है कि ऐसा नहीं कि जो आप अपनाना चाहते हैं उसे वेद पे खोजने का प्रयास करें, और खोजने के प्रयास में थोपने का प्रयास करें। वेद में है नहीं फिर भी वहां उसे दिखाने का प्रयास करें। यह दुराग्रह नहीं होना चाहिए। आप कह दीजिए वेद में नहीं होगा, उस काल में आवश्यकता नहीं होगी, आज ये उपयोगी लगता है इसलिए हम अपना रहे हैं। इस रूप में अपनाने में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। किसी और को होगी तो उससे हम आपकी ओर से बात कर लेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। अति सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सत्यम जी ने बात उठाई मुक्ति को लेकर के या अन्य विषयों को लेकर के, तो पहली बात तो ये है, इसके ऊपर अष्टावक्र जी का कहना ये है कि एक यदि मटके को लिया जाए तो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं, शून्य है, वायु है। और यदि वो मटका फूट गया तो वायु कहाँ चलेगी, वायु में मिल गई। उसी तरह से हमारे शरीर में जो आत्म रूप तत्व है, यदि हम मर गए तो वो कहाँ जाएगा, आत्म रूप तत्व परमात्मा में विलीन हो जाएगा, परमेश्वर में विलीन हो जाएगा, ऐश्वर परमेश्वर में चला जाएगा, आत्मा परमात्मा में चला जाएगा। तो बाकी बातें सब किस तरह से मन गढ़ंत करके बनाई गई, गढ़ाई गई, बताई गई, इसका कोई प्रमाण किसी के पास है या नहीं है, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन जितने भी ग्रंथों का वो जो बार बार संदर्भ देते हैं, उनके बारे में चर्चाएं करते हैं, वे सारे ग्रंथ जो हैं एक मानसिकता को लेकर के चले आ रहे हैं, और वो मानसिकता है लोगों का दमन करना, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, या समाज के अंदर उसको बंटवारा दे करके। तो इसलिए इन बातों पर हमको उतनी देर तक ही विचार करना चाहिए जितनी देर तक वो हमारे लिए उपयोगी है। हमारे बीच में कार्य का विभाजन होना चाहिए, ठीक है, सबको अपने अपने कार्य रुचि के अनुसार चलने का स्वतंत्रता है, करो। लेकिन यदि कोई बोले उस कार्य के चलते कोई व्यक्ति अस्पृश्य हो गया, कोई व्यक्ति त्याज हो गया, ये तो माननीय नहीं हो सकता। इसलिए हमें उसको तो अपना साथी बैठाना और अपना साथी लेकर के चलना भी है। दूसरी बात एक और आ रही है बार बार कि अलग अलग ग्रंथ क्या कहते हैं, ये ग्रंथ वो कहता, वो ग्रंथ वो कहता, सबकी अपनी व्याख्याएं हैं। अगर रुचता है तो ठीक है, नहीं रुचता तो कोई बात नहीं। जैसे कहा जाता है कि किसी जगह पर आंखों ने कहीं पर देखा बड़े सुंदर सुंदर आम फल लगे हुए थे, तो आंख तो दौड़ नहीं सकती, तो पैर दौड़ कर गए, चढ़ गए, तोड़ लाए। तो तोड़ा किसने, हाथों ने तोड़ा, ठीक है, नीचे उतर आए। उसके बाद खाया भी तो खाया गया, हाथों ने नहीं खाया, मुख ने खाया नहीं, दांतों ने चबाया और जीभ ने उसका स्वाद लिया, और प्रसन्नता किसको है, मन को हुई। लेकिन जब रखवाला आया तो डंडे मारना शुरू किया, कौन पिटा, शरीर पिटा, आत्मा नहीं पिटी, आंखें नहीं पिटी, लेकिन रोई आंखें। और बचाव करने के लिए हाथ भी चले, पैर भी चले। तो इस तरह से वो सारी चीजें प्रक्रियाओं में चलती रहती हैं जो अपने आप घट रहा है, लेकिन उसके लिए अलग अलग प्रमाण देकर के हमें उस उलझनों से बचना चाहिए। ये ठीक बात है। थोड़ा सा निवेदन कर दें कि हम लोग इतना प्रयास करें, एक तो वेद को हम लोग मूल अपना मानते हैं तो वेद का सम्मान तो करेंगे ही, वेद की चर्चा मुख्य रूप से करें। अच्छी बातें इन ग्रंथों में है, वो कह सकते हैं कि ये बातें अच्छी हैं, लेकिन उसको वेद के समकक्ष प्रमाण के रूप में न लें, एक मेरा निवेदन है। और जहां तक ये जातिवाद आदि की बात है तो इतना तो मान के चलें कि जातिगत भेदभाव जैसी बात ना लाएं। आज की परिस्थिति में सोचें, हमें सनातन की एकता के लिए कार्य करना है, पूरे सनातन को एक साथ लाना है। इसीलिए हमारा विचार है कि वेद ही केंद्र में हो सकता है, जिसको सब मानते हैं, और उसकी कोई बात नए शोधों के अनुसार असत्य भी सिद्ध नहीं हुई है कि भाई कोई नई खोज हुई, बोले वेद में ये तो कहा गया था, वो ठीक नहीं लगती। तो वेद हमारा प्राचीनतम है, सुरक्षित है, सर्वोत्तम है, तो वो हमारा एक एकता का आधार भी हो सकता है, और जीवन यापन के लिए जितना आवश्यक है पर्याप्त मार्गदर्शन भी है। और यह प्रयास करें कि किसी भी प्रकार से जातिगत भेदभाव की कोई बात न हो जो हमारे समाज में विघटन उत्पन्न करे। तो भैया इतना तो मैं किसी राजनीति की बात नहीं करता, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि भैया बटोगे तो कटोगे। यदि हम जातियों में बढ़ते रहे तो लोग ऐसे ही हमको काटते रहेंगे। हमें सनातन की एकता चाहिए, सभी सनातनियों को यज्ञोपवीत पहना दीजिए और सभी सनातनियों को वेद पढ़वा दीजिए। सनातन एक हो जाए, बाकी विधिगत जीवन आप कैसे जीते हो आप जानो,
आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, किसके यहाँ विवाह संबंध करने हैं, किससे आपको मित्रता कितनी रखनी है, ये आपका व्यक्तिगत विचार है। इसको किसी सिद्धांत के रूप में समाज पर मत थोपिए। आप सामान्य रूप से कह दीजिए, भाई कोई कहता है कि नहीं भाई जो हम सब सनातनी हैं तो सबके बीच विवाह संबंध हो सकते हैं, तो वहां तर्क भी तर्क मत करिए। अरे भाई हमको ये अच्छा लगा, हमने उसके साथ संबंध बना लिए, बात खत्म। भाई वर वधू जिसने एक दूसरे को ठीक समझा, एक दूसरे को अच्छे लगे, भाई उन्होंने संबंध कर लिए। उसमें इस तर्क वितर्क में न पड़े कि वो जाति के अंदर हो कि जाति के बाहर हो, क्या हो कैसे हो। कुल मिलाकर इसको छोड़ दे सिद्धांत रूप में, हाँ भाई सभी सनातनी आपस में कर सकते हैं, बात समाप्त है। उसमें किसी तर्क वितर्क में न पड़े। व्यक्तिगत रूप से आप वहीं करें जहां आपको अच्छा लगे, आपके परिवार की सहमति हो, दोनों परिवार प्रसन्न हो, वहां करें। तो हमारा भाव समझिए कि सनातन की एकता के लिए, आपस के मतभेदों को, दूरियों को समाप्त करने के लिए, सनातन को सशक्त बनाने के लिए एक छोटा सा प्रयास हम लोगों को मिलकर करना चाहिए। और बहुत सैद्धांतिक वाद विवाद खंडन मंडन में न पड़े तो ये हम सबके लिए अच्छा रहेगा। ये मेरा निवेदन है। मुझे लगता है आज का समय तो पर्याप्त हो गया है, अब पाठ करके समापन कर सकते हैं। आज सत्यम है, हो सके तो पाठ आरंभ करो, आगे बढ़ाओ। मेरे पास वो फोटो है नहीं अभी। है नहीं तो ले लो, किसी ने तो उसे पिन भी कर दिया है किसी ग्रुप में, तो भाई इसको संभाल लो, कहीं कैसे हो कर सको। चलो भाई जो कर सकते हैं वो तो करेंगे ही। हरीश जी, सापुत जी, शशि जी, दीनानाथ जी, सब लोग करेंगे ही। चलिए आगे बढ़िए। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातुमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समाने वा